वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम स्वजनों। भगवान श्री गणेश धन बुद्धि लक्ष्मी के दाता हैं। वे विघ्नों को हरण करके जीवन में शुभता देते हैं। भगवान श्री गणेश को विघ्न विनायक भी कहा जाता है। विघ्नहर्ता श्री सिद्धि विनायक गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दोपहर में हुआ था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी मनाते हैं। स्वजनों, उनके जन्म व गजमुख के बारे में तो लगभग सभी को पता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों गणेश प्रतिमा का विसर्जन 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अपने उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र बोलकर उसे द्वारपाल बनाकर बैठा दिया और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश देकर स्नान करने चली गई। संयोग से इसी दौरान भगवान शिव वहां आ गए और अंदर जाना चाहा, लेकिन बाल गणेश ने रोक दिया। नाराज शिव जी ने बालक को समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुने। क्रोधित शिव जी ने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती को जब यह बात पता चली तो वे काफ़ी क्रोधित हो गईं और महाप्रलयंकारी रूप धारण कर तीनों लोकों में महाप्रलय करने की ठान ली। महाजगदम्बा माँ पार्वती को मनाने और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु एक नवजात हाथी का मस्तक ले आए और भगवान शिव ने बालक गणेश के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तभी से शिव जी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियाँ प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और अपने समस्त गणों का देव बनाया। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी को घर घर में गणपति विराजमान होते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा विदा होते हैं अगले वर्ष फिर जल्दी आने के लिए। इन 10 दिनों की पौराणिक महिमा इस प्रकार है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, परंतु इतनी बड़ी महाभारत रचना उनके लिए आसान नहीं थी। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी ने सहमति दी, परंतु यह शर्त रखी कि यदि आपने श्लोकों को बोलने में देरी की और मेरी लेखनी रुकी तो मैं लिखना बंद करके उठ जाऊंगा। महर्षि वेदव्यास संकट में पड़ गए। फिर उन्होंने युक्ति निकाली और कहा कि हे देव, मुझे स्वीकार है, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक आप श्लोक का भावार्थ न समझ लें उसे न लिखें। गणपति जी ने भी स्वीकार कर लिया। परस्पर सहमति से दिन रात का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। जब भी महर्षि वेदव्यास को श्लोकों के निर्माण में समस्या होती तो वे एक कठिन सूत्र अर्थात श्लोक बोल देते और जितनी देर में श्री विनायक उसे समझते फिर लिखते, उतनी देर में महर्षि वेदव्यास और श्लोकों की रचना कर लेते। दिन रात के लेखन से भगवान श्री गणेश को थकान तो होनी ही थी, ऊपर से पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसकी चिंता करके महर्षि वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी वजह से श्री गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत के लेखन का कार्य भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रारंभ हुआ था और लगभग 10 दिनों में अर्थात अनंत चतुर्दशी के दिन संपन्न हुआ। जब लेखन कार्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि श्री गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी अधिक बढ़ गया है और मिट्टी का लगा हुआ लेप भी सूख कर झड़ रहा है, तो उन्होंने फटाफट से गणेश जी को उठाकर पानी में डाल दिया। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी को स्थापित गणेश प्रतिमा का 10 दिनों बाद अनंत चतुर्दशी को जल में विसर्जन कर दिया जाता है। ओम श्री गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश ज्ञान व बुद्धि चातुर्य के देवता हैं।
इन्हें तुलसी पत्र छोड़कर सभी पत्र व पुष्प प्रिय हैं। गणपति जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है, अतः इनकी उपासना हेतु सफ़ेद या हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा की संख्या विषम अर्थात 3, 5, 7 आदि होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, वे सिद्धि विनायक हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने वाले सभी श्रद्धालु व उनके परिवारजनों पर मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्।